बहुत सालों से जिस पॉलिसी का इंतजार था, बिल आकर आज उसकी अप्रूवल हुई। रिफाइनरी पॉलिसी, नई पॉलिसी। इस नई पॉलिसी में आए मरवा दिया तमाम शेयर्स रिफाइनरी सेक्टर, पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और सीनर्जी, तमाम अपने इंट्राडे हाई से बहुत नीचे जाकर बंद हुए। तो क्या ये पॉलिसी नाकाम पॉलिसी है? एक बार फिर से इस पॉलिसी को हम वन बाय वन उन 4 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे आपके साथ पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में। कितना कारगर रहेगी और मौजूदा जो रेट्स हैं इन तमाम स्टॉक्स के, क्या वो स्टिल इस काबिल हैं कि उनमें इन्वेस्ट किया जाए इन लेवल्स पर, या अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या होल्ड कर लेना बेहतर रहेगा। आज का सेशन कदरे मुख्तलिफ था और हमारी तवक्कुआत भी थी कल आपके साथ इसी किस्म की। खाम तेल की कीमतों में मजीद आज कमी रही और एक हफ्ते की कम तरीन सतह को छू गई है। $79 का लो आज पोस्ट किया। दुनिया के बाजार आज करेक्शन के मूड में है और वो करेक्शन के मूड में है, हालांकि खाम तेल की कीमतों का कम होना, हफ्ते की कम तरीन सतह होना, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के बाजार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप की उस मंदी में है जिसपे खदशात बढ़ते जा रहे हैं। अर्निंग्स को लेकर के, अर्निंग्स इन फ्यूचर क्या रहेंगी, रिटेन रखेंगी कि नहीं रखेंगी, प्राइसेस उन तमाम स्टॉक्स के काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड लेवल्स पर है। तो ये एक किस्म की सेलिंग प्रेशर है एआई को लेकर। पाकिस्तान का शेयर बाजार और उसने कल के ओवर रिएक्शन के बाद आज रोटेशन ऑलमोस्ट 60% के सेक्टर्स ने, स्टॉक ने मनफी दी है, प्रॉफिट टेकिंग रहा और उसमें बहुत बड़ा रोल आज प्ले किया रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता होना। वोलाटाइल रहा थ्रू आउट द सेशन बाजार। ऑलमोस्ट 1,79,123 पॉइंट्स का आज इंट्राडे पोस्ट करने के बाद, जो कि 861 पॉइंट्स का इजाफा था। बाजार 1,77,624 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। डे ऑन डे बेसिस पर 638 पॉइंट्स की कमी रही। आज के दिन अगर हम 100 इंडेक्स को देखें तो ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स की जहां पर कंपोजिशन है, 73 स्टॉक्स में आज कमी रही। बड़ा नंबर है, सिर्फ 26 में इजाफा हो पाया और एक स्टॉक अनचेंज रहा है। ऐसे माहौल में जहां पर भारी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, कदरे एक टाइट रेंज में बाजार ने मूव किया और इंट्राडे हाई से 1,496 पॉइंट्स की नीचे आकर बंद होना। अब बाजार का आउटलुक क्या रहेगा, जहां पर खाम तेल की कीमतें $80 से नीचे ट्रेड हो रही हैं $93 के हाई लगाने के बाद, लेकिन बाजार में गहमा गहमी नहीं है। वो गर्मजोशी क्यों नहीं देखी जा रही? पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के बाजार आप किस रुख पर देख रहे हैं, ये अंडर डिस्कशन रहेगा आज के दिन। पहली बात कर लेते हैं हम। आज के दिन ऑलमोस्ट तमाम बड़े सेक्टर्स में कमी रही। सिर्फ इंश्योरेंस, रिफाइनरी, ऑटोस या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आज मुस्बत रुझान पाया गया। आज की जो टॉप हेडलाइन है अक्रॉस द बोर्ड तमाम मीडियाज में, वो रिफाइनरी पॉलिसी है, नई पॉलिसी जिसका इंतजार ऑलमोस्ट 2023 से था। हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ बहुत उम्मीदें थी, बिलाखिर वो पर्दा चाक हुआ है और मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी की अगर हम चेदा नुकात देखें तो बहुत तेज करना है इन पॉलिसी को और एग्जिस्टिंग जो ब्राउनफील्ड रिफाइनरी है उसको मॉडर्न करने में। और इसका दूसरा जो मकसद है वो ऑलमोस्ट प्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर करना है, साफ सुथरी प्रोडक्शन करना है यूरो 5 स्टैंडर्ड की, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो। नंबर 3, फर्नेस ऑयल्स की जो आउटपुट है उसको रिड्यूस करना है ताकि इंपोर्टेड फ्यूल जो है वो मंगाया जा सके। पाकिस्तान के वजीर आजम साहब ने ऑर्डर्स किए स्पेशल कि रोड शोज मुनक़द किया जाए, इन्वेस्टमेंट रोड शोज सऊदी अरेबिया, कतर या दूसरे खलीजी ममालिक में इस कनेक्शन में, ताकि पैसा ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए इस नई रिफाइनरी पॉलिसी को। ऑलमोस्ट $6 अरब से
जायद की जिसकी मालियत रहेगी। फर्दर उन्होंने ये डायरेक्शन दी हैं कि जो अथॉरिटीज हैं, रेलिवेंट अथॉरिटीज, वो पाकिस्तान की जो ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है उसको काफी बड़ा करें, बढ़ाएं, ज्यादा देर के लिए पाकिस्तान ऑयल को स्टोर कर सके। नंबर 4 अगर हम देखें तो उन्होंने मजीद ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये कॉल किया कि वो रिफॉर्म्स मुतारफ कराए, ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन, जबकि इन्वेस्टमेंट भी इस रिफॉर्म्स के एजेंडे में शामिल रहेगा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी के एजेंडे में। जबकि फर्दर उन्होंने ऑर्डर किया कि एक स्विफ्ट मतलब तेज इंप्लीमेंटेशन हो इस पॉलिसी की, और फर्दर उन्होंने वार्न किया कि डिले, ताखीर किसी भी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम ये डायरेक्शंस ऑलमोस्ट कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं कि क्या डिपेंड करेगा। नंबर 1 कि पाकिस्तान जो रोड शोज मुनक़िद करेगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इन तमाम खलीजी ममालिक में, वहां से कितनी अमाउंट उठाता है, हासिल करता है, और उसी पर 80 to 90% इस नई रिफाइनरी पॉलिसी का दारोमदार रहेगा, उसकी कामयाब होने पे या नाकाम होने पे। नंबर 1 अगर हम बात करें तो इसमें जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं वो 10% बीम ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल पर, ये नंबर 1 इंसेंटिव है। नंबर 2 जो चीज है वो 7 साल का अरसा रहेगा अपग्रेड करने के लिए, जिसका टाइम ऑलमोस्ट इस अप्रूवल के बाद से शुरू होगा। नंबर 3, तीसरे नंबर पर 90 दिन का वक्त है कि एक एग्रीमेंट पर पहुंचा जाएगा तमाम स्टेक होल्डर के साथ। अभी आज तो सिर्फ अनाउंसमेंट है। नंबर 4 और आखिरी नंबर है सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन है तमाम उस मशीनरी पर जो मशीनरी इस प्रोजेक्ट के लिए इंपोर्ट की जाएगी। तो ये 4 बड़े इंसेंटिव्स हैं जो कि दिए जाएंगे, लेकिन स्टिल अभी 90 दिन का वक्त है तमाम स्टेक होल्डर्स को फैसला करने के लिए। लिहाजा पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और सी एनर्जी जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं पाकिस्तान शेयर बाजार पे, आज के दिन जहां पर हम पिछले 2-3 महीनों से देखें तो परफॉर्मेंस में काफी तेजी से बढ़ रही थी, तेजी देखी जा रही थी शेयर की कीमतों में। और जब पब्लिक हो गई, पॉलिसी अप्रूव हो गई और उसका शेड्यूल सामने आ गया, और जो कि हमने डिस्कस भी कर लिया आपके साथ, अब 2 या 3 किस्म के फैसला होंगे। नंबर 1 जो डिसीजन है, अगर तो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म का है और आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपने गेन को बुक करना एक बेहतर फैसला रहेगा। नंबर 2 जो नई सरमायाकारी करना चाहते हैं हमारे दोस्त इस पॉलिसी के बाहर आ जाने के बाद, उनको रिस्क टू रिवार्ड रेशो को थोड़ा सा मेजर करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त काफी खराब है। एक करेक्शन, एक डिप लेना, चूंकि प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी स्टेबलाइज हों। इतनी बड़ी रैली के बाद अभी सिर्फ 37-36 रुपए रेट था चंद ही हफ्ते पहले, पाकिस्तान रिफाइनरी का 60 रुपए से ऊपर आज देखा गया है। ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा का इजाफा देखा गया, और ये इजाफा प्री अप्रूवल रिफाइनरी पॉलिसी में था। थोड़ी सी करेक्शन देखने को फिर फैसला कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बाजार की आउटलुक अगर हम देखें तो आज का बाजार, जहां पर बाजार का हुजम ओवरऑल 5% की कमी है, विद इन 100 इंडेक्स की कंपोजिशन उसमें इजाफा देखा गया। वॉल्यूम्स में 5,10,085 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 5,30,411 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में ताकत का तवाज़ुन डेफिनेटली आज खोया है, और उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1 कल का ओवर रिएक्शन बाजार का 7,000 पॉइंट्स का, और आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट है उसकी। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स सेक्टर्स ने आज अपना रास्ता नापा है कल की उस बुलिश पैनिक से, और आज थोड़ा कूल डाउन रहे हैं। मजीद रोल ओवर सेटलमेंट का जो हफ्ता है उसमें हम अमूमन ये वोलेटाइल किस्म का बिहेवियर देखते हैं बाजार का। रोटेशन अगर हम देखें तो इस वक्त काफी दिनों के बाद कल के सेशन में म्यूचुअल फंड्स की जो खरीदारी है वो ऑलमोस्ट $1 करोड़ से भी ज्यादा की नेट खरीदारी नए शेयर उन्होंने खरीदे हैं। आज का डाटा सुजेस्ट करेगा, क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर है
तमाम उन स्टॉक्स का जो कि हैवीवेट स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वो ऑलमोस्ट डाउन है। तो लग ये रहा है कि आज थोड़ा आराम का दिन है। फंड्स की जानब से कोई नया पैसा, बड़ा पैसा, मोटा पैसा आज उन्होंने बाजार पे नहीं लगाया। डाउन साइड देखा जाए तो पहला इब्तदाई सपोर्ट 1,76,000 या 1,75,000 पॉइंट्स के रेंज में बाजार को देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स, नई वीडियो के साथ। देखना मत भूलिएगा।